और भैया ये है पब्लिक से होशियार हो जाए, जेब कतरों से, और ये सारा इनसे कोई नहीं लड़ सकता। हम इनके साथ हैं। जो सुनो, हम इनके लड़ेंगे, जो चोर होंगे, डकैत होंगे, जो माफिया होंगे, ठीक है ना, वही लड़ेंगे। सही आदमी से लड़ेगा। ये सही काम करते हैं। क्यों बंद करेंगे आप इसे? नहीं बंद करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के रोजगार को खत्म करना ये कहाँ से सही होता है? नशा करने वाले, मैंने कल एक रिक्शे वाले को पकड़ा, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। अगर आप अपनी वीडियो में लगा, फिल्म इसमें लगाओगे तो मैं इनको दे दूंगा। मगर ये नशा करके सबसे ज्यादा रिक्शा चला रहे हैं और आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे अपनी समझेगा वैसे ही सबकी समझेगा। जो गंदे लोग होते हैं ना, जो छेड़खानी करने आते हैं यहाँ, वही कम वक्त के बच्चे हैं जो इनसे लड़ते हैं। ये जो है रिक्शा वाले नशे में होते हैं, उनसे कहो बेटा इधर को नहीं, इधर को चलो भाई, एकदम मारने को लड़ने कहे इधर को ही जाएंगे हम, और सवारी उनका साथ देती है। बिल्कुल नहीं। अभी देख लीजिए, लोग खड़े हुए हैं, रात के तकरीबन 12 बज रहा है। ये मार्केट एरिया है, इस इलाके का सबसे क्राउडेड एरिया है, जिसके लिए सगीर भाई जैसे लोगों ने, इनके साथ हम जैसे लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पर। जिस तरह से ओखला में जाम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये रमज़ान का महीना है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम होता है, लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर समाज सुधार के जो सगीर साहब हैं वो, ताकि लोग परेशान ना हो, ये बटला हाउस चौक पे हमेशा जाम रहता है रिक्शे वालों की वजह से, और रिक्शे वाले मानने को तैयार नहीं होते। अभी कुछ दिनों पहले SHO साहब ने कहा था कि 4 बजे शाम से लेकर के रात के 1 बजे तक यहाँ पर रिक्शे सारे बंद होंगे। उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्शे चल रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये रिक्शे बंद होने चाहिए रमज़ान में या नहीं, या चलने चाहिए? लोगों का कुछ कहना है ये भी है कि अगर रिक्शे बंद हो जाते हैं तो रोज़गार इनका ख़त्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम सगीर अब्बासी साहब से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी और बुरा सलूक किया गया, और क्या ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ बने रहिएगा। झगड़ा भी क्या बैटरी रिक्शा वालों ने भी और सवारी ने भी, तो क्या हुआ था उस टाइम पे, बताएंगे लोग? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि जैसे बटला हाउस कब्रिस्तानों से बटला हाउस मेन मार्केट, जोगाबाई मेन मार्केट और जाकिर नगर मेन मार्केट 18 नंबर गली तक सब रिक्शा कमर्शियल वाहन बंद है। उसके बावजूद बटला हाउस चौक से चौधरी कम्प्लेक्स से ई रिक्शे वाले दुबक करके सवारी लेके आते हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमारा काम है रिक्शा वालों को रोकना। हम रिक्शा वालों को जब रोकते हैं तो जो सवारी होती है वो उछल के आएगी और हमें अब सब बकना शुरू कर देगी। हमने जो है ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, और वो लोग इतनी बदतमीजी से बोल के जाते हैं। वो तो अच्छा है कि आम पब्लिक का सपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और तुम कौन होते हो। तो हमें पब्लिक का मैं धन्यवाद बोलूँगा कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। मगर इस तरह से हमारे साथ रोज़ाना इस तरह की आ रही है। आज मुरादी रोड पे हमने देखा तो वहाँ भी इसी तरह से हमें रिक्शा वाला खुद लड़ने को तैयार हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब उसको मैंने कंट्रोल किया, तो भाई क्यों कर रहे हो? अगर किसी को कोई तकलीफ है कि ये रिक्शे बंद ना किए जाएं तो हम कल से नहीं आएंगे। भाई आम पब्लिक जो है हमें कमेंट दे कि ये हमें अपने सुझाव दे कि ये रिक्शे बंद कर दो, तो चालू कर दो। आप लोग मतलब रोड पे ना आए, आप लोग खत्म कर दे। हम तो कहते हैं कि हम बैठ जाएंगे, हम क्यों सेवा करेंगे लोगों की? हम जो है खिदमत खलक फ्री में सेवा कर रहे हैं लोगों की, कोई हमारे साथ ही कर। मगर जो बदतमीजी से बोल रहे हैं, अरे 4 कदम चलने में तुम्हें क्या जोर पड़ रहे हैं? इन्हीं रिक्शा वालों की वजह से तुम्हारी जेब कट जाएगी, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, चलने नहीं देंगे तुम लोगों को। कोई मरीज आता है तो हम उसको भेजते हैं, कोई बुजुर्ग आता है तो हम उसको भेजते हैं। तो देखिए, इसके बावजूद भी ये रिक्शे वाले ज़बरदस्ती, और देखिए अभी हमने छोड़ा है किस तरह से भीड़ हो गई है। ये अभी जो है आपने रिक्शे छोड़ दिए हमने, तो आपका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। अब देख लिया आप, तो हमने 1 बजे का टाइम दिया, मगर अभी जो है भीड़ कम है, उसकी वजह से हम जो है ना 18 तारीख से इसको 1 बजे से पहले छोड़ेंगे ही नहीं। सर, जिस तरह से SHO साहब ने कहा था कि शाम 4 बजे से रात के 1 बजे तक बंद रहेंगे रिक्शे, लेकिन अभी इसके बावजूद भी यहाँ पर रिक्शे दिख रहे हैं। भाई हमारी भी तो देखिए लोग लगे हुए हैं, 4 बजे से भूखे प्यासे लगे, मेहनत कर रहे हैं, रोजे में कर रहे हैं। तो भाई इतनी बड़ी लंबी ड्यूटी हमारी टीम भी नहीं दे सकती। ये है कि रमज़ानों के लास्ट के जो दिन है हम उसमें पूरी ड्यूटी देंगे,
क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ पैर काम छोड़ जाते हैं। इतना भाग दौड़ के कभी बदलाव चौक जा रहे हैं, कभी बस स्टैंड जा रहे हैं, कभी मुरादी रोड, कभी 18 नंबर गली। तो हम कोई स्कूटर से थोड़ी जा रहे हैं, हम पैदल जाते हैं। लोगों को संभालते हैं, अपनी टीम लगा रखी है। अगर लोगों को ये बुरा लग रहा है कि रिक्शे क्यों रोक रखे हैं, तो वो हमें कमेंट करके आपके मीडिया के माध्यम से हमको बताएं, हम आएंगे नहीं रोड पे। आपने इसीलिए जो है शायद जल्दी रिक्शे छोड़ दिए हैं ये, ताकि पब्लिक को पता लगे कि रिक्शे अंदर आने से कितना जाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हमने जल्दी छोड़े हैं कि पब्लिक को कितनी परेशानी और कैसे उठानी पड़ेगी, और पब्लिक हमें बताए कि अगर आपको पब्लिक कहेगी, कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे कि रिक्शे बंद कर दिए जाएं, तो हम पब्लिक के साथ हैं। सर, लोग पैदल चलना नहीं चाहते हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको? मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं ये बच्चे किस मिट्टी के बने हुए हैं, पैदल चल के राजी नहीं है। अबे भाई, इन रिक्शे वालों ने हमारे बच्चों को पैदल चलना भुला दिया। कम से कम 1 महीना इन रिक्शों में मत बैठो, पैदल चलना तो सीख जाओ। 1 कदम चलो 10 रुपये, 1 कदम चलो 10 रुपये, यह पैसा इतना सस्ता हो गया है। अरे अपनी सेहत के लिए पैदल चलोगे तो सेहत के लिए भी अच्छी बात है, और भीड़ भाड़ से भी बचोगे। इससे पहले भी आपने रिक्शे के लिए मुहिम चलाई थी कि नशेड़ी गंजेड़ी भी आते हैं यहाँ पर चलाने के लिए रिक्शे, लेकिन इस टाइम भी दिख रहा है आपसे बदतमीजी कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो बदतमीजी? उनमें ज़्यादातर नशा करने वाले हैं। मैंने कल एक रिक्शे वाले को पकड़ा, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। अगर आप अपनी वीडियो में फिल्म इसमें लगाओगे तो मैं इनको दे दूँगा। मगर ये नशा करके सबसे ज़्यादा रिक्शा चला रहे हैं और आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपके वॉलंटियर से भी करते हैं? अरे वॉलंटियर से तो करते हैं, मुझसे करेंगे तो मैं तो उसे उठा के सीधा थाने में बंद कराऊंगा रिक्शे वाले को। हमारे टीम के जो लड़के हैं उनसे बदतमीजी बोलते हैं। हमारे गयूर भाई इनसे बोल गए। क्या हुआ था गयूर भाई? होता है कुछ? ये जो है रिक्शा वाले नशे में होते हैं, उनसे कहो बेटा इधर को नहीं इधर को चलो, भाई एकदम मारने को लड़े कहे इधर को ही जाएंगे हम, और सवारी उनका साथ देती है। तो इससे जो हमें तकलीफ होती है, जिस पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं वही पब्लिक हमारे खिलाफ एकदम हमसे लड़ने को, एकदम मारने को तैयार रहती है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई अगर लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम बंद कर देंगे। तो प्लीज यहीं पर बिठा रहे हैं, लेकिन सवारी यहीं बैठ रही है, इसकी वजह से पूरा जाम लग रहा है। चारों तरफ देखिए, क्या कहेंगे इनको? क्या देखिए ये इसी तरह से बिठा रहे हैं सवारी, अभी आपके सामने बिठा रहे हैं, ये इसी तरह से जाम लग रहा है। इसी तरह से यार जो जाम की सबसे बड़ी समस्या यही है, हर आदमी उतरेगा चौक पे ही उतरेगा बिल्कुल, और वही के वही जाम का मैं ये लग जाता है। क्या कहना चाहेंगे? क्या बैटरी रिक्शा आना चालू होना चाहिए या बंद रहना चाहिए? क्यों बंद करेंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्यों बंद करेंगे आपसे? नहीं बंद करना चाहिए अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के रोजगार को खत्म करना ये कहाँ से सही हो सकता है? अंदर आने से कितनी तकलीफ होती है लोगों को? तो सिर्फ उससे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बैटरी रिक्शा से जाम थोड़ी होता है। हम लोग भी चलते हैं रोड पर, ज़्यादा लोग चलेंगे उससे भी जाम होता है, हर चीज़ों से जाम होता है। तो क्या कि इस चीज़ लोगों को आराम से जाने में, शॉपिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सिंगल एक पैरामीटर सिर्फ बैटरी रिक्शा वाले को हटा देंगे तो उससे नहीं होगा। जितनी सारी टाट पटरी है, बहुत सारी दुकानें हैं, तो सारी चीज़ों को जब बंद ही कर दीजिएगा तो फिर रौनक खत्म हो जाएगा ना। हम ये कहना चाह रहे हैं। या और भी लोग हैं उनसे राय लेते हैं इस चीज़ में। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे साथ में क्या कहना चाह रहे हैं? बैटरी रिक्शा खुले रहने चाहिए? नहीं, रमजान तो बंद रहने चाहिए। बंद रहने चाहिए। यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, इनसे लोग लड़ रहे हैं कि मतलब आपने बैटरी रिक्शा क्यों बंद करा? बैटरी रिक्शा वाले लड़ते हैं, सवारी लड़ती है। भैया ये तो सही हुआ है। जो कोई इतनी बहुत परेशान है लोग, अलाउड हो, अगर यहाँ पे बैटरी रिक्शा अलाउड हो जाता ना, तो ये जो पब्लिक यहाँ रोडों पे घूम रही ना, तो यहाँ घूमना बंद हो जाता। जो भी कर रही है सरकार या जो भी हमारे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, पब्लिक की सहूलत के लिए कर रहे हैं। और हमारे शकीर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। शकीर भाई तो हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, पूरा बटला हाउस पूरा और जाकिर नगर यही संभालते हैं। इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा वर्क करती है। हमारे शकीर भाई बहुत मेहनत करते हैं, पूरे रमज़ान यही संभालते हैं। और ई रिक्शा वाले जो यहाँ से वहाँ तक जो जाम लग रहा है, ई रिक्शा से लग रहा है। और भैया ये है पब्लिक से होशियार हो जाए, जेब कतरों से, और ये सारा काम इनसे अब लोग कोई नहीं लड़ सकता। हम इनके साथ हैं। जो सुनो, हम इनके लड़ेंगे, चोर होंगे, डकैत होंगे, जो माफिया होंगे, ठीक है ना, वही लड़ेंगे। सही आदमी से लड़ेगा। ये सही काम करते हैं। जो चरस गांजा अफीम बेचते हैं या पीते हैं, ये उनको मारने का काम करते हैं। तो इनसे कोई नहीं लड़ सकता। इनके साथ हमें और हमारी भारतीय जनता पार्टी है। बस बंद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है बंद होना। 4 से 12 बजे तक ये बंद रहने चाहिए ताकि बहन बेटी आराम से शॉपिंग कर लें।
ये सही कर रहे हैं, बंद हो रहा है। जो इनके साथ मैंने सुना, मैं वही बता रहा हूँ, जो लड़ रहे हैं वो जाहिल हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बहन बेटियाँ सेफ शॉपिंग करें। वो जाहिल बदतमीज किस्म के लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए दूसरे की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कराएं। वो उस तरीके के लोग होते हैं जो लड़ रहे हैं इनके साथ। वरना मुझे इतनी पब्लिक किसी से ये पूछ करवा दो कि ये सही कर रहे हैं या गलत। देखिए मेरी बात सुनिए, जिसके घर में बहन बेटी होगी वो जैसे अपनी समझेगा वैसे ही सबकी समझेगा। जो गंदे लोग होते हैं ना, जो छेड़खानी करने आते हैं यहाँ, वही कम वक्त के बच्चे हैं जो इनसे लड़ते हैं। वही लड़ेंगे इनसे, क्योंकि उनको छेड़खानी का मौका नहीं मिलता। इनको कुछ लालच है सगीर साहब जो हर साल ये करते हैं, किसी तरीके कोई लालच है या समाज सेवा कर रहे हैं? ये इनसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, इनसे इनकी कौन हेल्प करता है? पूरी मार्केट एसोसिएशन है, MLA MP है, काउंसिलर है, किसी एक आदमी को ला दो जो इनकी हेल्प करता हो। या मार्केट वालों ने कभी इनकी पर्चियाँ कटवाई हो। इनके पेट नहीं है, ये तो पत्थर खा के पैदा हुए हैं। पत्थर खा के कौम की खिदमत करेंगे और पिटेंगे भी और गालियाँ भी खाएंगे। तो रिक्शे वाले मान नहीं रहे, किस तरह से समझाना पड़ेगा आपको? भाई साहब ये प्रशासन समझाएगा। जो मार्केट के RWA के हैं, ये मार्केट वाले ये लिख के देंगे वहाँ SHO को कि जी रिक्शे बिल्कुल बैन करें। इनको अथॉरिटी नहीं है, ये एक लेवल तक ही समझा सकते हैं। मार्केट इनके साथ देगी, ये मार्केट जाके वहाँ एप्लीकेशन दे, पुलिस इनके साथ खड़ी हो तो ही कुछ हो सकता है। इनके साथ तो आए दिन झगड़े होंगे, मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करोगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। इनके साथ तो झगड़े होने हैं। सर लोगों को भी तो समझना होगा ना कि किस तरह से यहाँ भाई साहब ये लोगों की सब सहूलियत के लिए ही करा जा रहा है ना। लोगों को नहीं आ रही समझ में। भाई लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बहन बेटी आराम से शॉपिंग करेंगी, लेकिन नहीं आती किसी की समझ में। अगर मैं अपनी बहन बेटी के साथ आऊँगा तो मैं भी ये चाहूँगा ना कि मेरे बच्चे सेफ जाए, सेफ मार्केट करें या छिछोरापन करें बच्चों के साथ। अच्छा, यहाँ पर हम ये कहे थे, वो कह रहे क्यों रोजगार खराब कर रहे हो रिक्शा? किस चीज़ का रोजगार खराब होगा? एक के रोजगार के अंदर इतनी जेबें कटती है, उसका कौन जिम्मेदार है? इतनी बहन बेटियों की जेबें कटती है, उसका कौन जिम्मेदार है? या वही जिम्मेदार है जो यहाँ के बातें मिला के जा रहे हैं कि किसी का रोजगार खत्म करोगे। आज के टाइम में हर आदमी रोजगार से दुखी है। मैं हूँ, ये हूँ, कोई भी, हर आदमी दुखी है। भाई साहब मुझे एक बात बता दो, एरिया की कैपेसिटी है 3 लाख की, रहे 6 लाख रहे तो क्या होगा यहाँ का? हर आदमी को ओखले ही दिखता है कमाने के लिए। ओखले के बाहर भी तो आबादियाँ हैं, वहाँ जाओ ना। ये ओखले के अंदर ही आबादी बढ़ाओगे, ओखले को हेडलाइट करोगे आप लोग। कस्टमर तो खुद चाह रहे हैं कि बैटरी रिक्शा यहाँ पर चले। कोई कस्टमर नहीं चाहता भाई साहब, कोई कस्टमर नहीं चाहता। जो अच्छी फैमिली है, जो इत्मीनान से शॉपिंग करना आती है, वो बैटरी रिक्शों में शॉपिंग कभी नहीं करती है। साहब तो खुद कह रहे हैं कि कस्टमर लड़ाई करने पे आ रहे हैं, रिक्शे वाले नहीं। भाई साहब हर आदमी नहीं करता, जो बदतमीज किस्म के लोग हैं वो करते हैं। जो दूसरे की बहन बेटियों को टच करके जाते हैं कम वक्त, वो लोग करते हैं बदतमीजियाँ। आदमियों का कितना काम होता है यहाँ। भाई बहन बेटियाँ सेफ होके जाएंगी। अगर मेरी बहन बेटी आएगी, मैं भी तो चाहूँगा कि वो मार्केट में सेफ रहें। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में एक अर्शी साहब हैं। अर्शी साहब, ये सगीर साहब जो हैं समाज सुधार ट्रस्ट वाले, यहाँ से बैटरी रिक्शा रोक रखी है इन्होंने। बिल्कुल। लेकिन 2 दिन से इनके साथ झगड़ा हो रहा है कि मतलब बैटरी रिक्शा क्यों रोक रहे हो? बैटरी रिक्शा वाले लड़ रहे हैं, सवारी लड़ रही है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या बैटरी रिक्शा चला देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी देख लीजिए, लोग खड़े हुए हैं, रात के तकरीबन 12 बज रहा है। ये मार्केट एरिया है, इस इलाके का सबसे क्राउडेड एरिया है, जिसके लिए सगीर भाई जैसे लोगों ने, इनके साथ हम जैसे लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का कॉर्पोरेट है साथ में कि भाई आप साथ में काम करिए इन लोगों को। और ये रिक्शा जाम, इससे सबसे बड़ी रिक्शे की वजह से क्या है रीज़न कि औरतें आ रही हैं मार्केट करने के लिए। वो जो चोर, स्नैचर और जो अदर दीगर लोग हैं, उनका मामला बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो इसी भीड़ और इसी धक्का मुक्की का फ़ायदा उठा के जेब काट दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सगीर भाई को, समाज सुधार ट्रस्ट को बाय द SHO दिल्ली पुलिस ऑर्डर ओखला जामिया नगर की तरफ से ये कहा गया है कि इस काम को जल्द से जल्द करिए और लोगों को फराहम देखिए अभी और वो बहस करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आवाम के लिए खड़े हुए हैं और वही आवाम जो है उसी आदमी से दिक्कत बहस कर रही है कि साहब तुम क्यों रोक रहे हो मुझे। अरे भाई आप ही के लिए खड़े हैं, आप ही को परेशान ना हो, आप ही की सुविधा के लिए यहाँ किया गया है सारे इंतजामात। ईद तक, पूरे रमज़ान ख़त्म होने तक इंशाल्लाह ये सारी एक्टिविटी बढ़ा दी जाएंगी।
मतलब बैटरी रिक्शा बंद होने चाहिए या चाहिए? कुछ फायदा है बैटरी रिक्शा अंदर रहने से? नहीं, बंद होने चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। क्या मुश्किलें होती है रिक्शा? डर लगता है ना, ये हाथ वाथ चलाते हैं, कहीं हाथ वाथ पे लग ना जाए, हाथ फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए, थोड़ा इस वजह से। हाँ भाई, क्या बोलेंगे आप? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उससे प्रॉब्लम होती है। हाँ? यहाँ पर असलम साहब थोड़ा सा आगे था तो इसमें ही पूछेंगे, अगर यहाँ पर रिक्शा आता है भीड़ भाड़ होती है तो पिछले के मुकाबले अभी चोरियाँ कम हुई हैं, तो उससे लोग नाराज़ हैं क्या? मतलब देखिए भाई साहब, चोरियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। पहले से ज़्यादा चोरियाँ हुई हैं, कम नहीं हुई हैं। आप मुझे एक बात बता दो, पिछली बार अगर 4 चोर आए हैं, वो खूब अच्छे तरीके से लूट के लेके गए, तो वो अगर 4 को 8 लाएंगे, 2 तो आने से रहे, 4 के 8 आएंगे। तो यहाँ क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। मुझे आप एक बता दो, समाज सुधार की लेडीज़ है 4, 12 है जेंट्स तो लेडीज़ों को चेक नहीं करेंगे भाई। अगर इनकी टीम घूम रही है तो जेब कतरियों को भी तो ढूंढेंगी, उन्हें भी तो ढूंढते हैं। महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं भाई, जेंट्स तो महिला की जेब नहीं काटेगा, लेडीज़ ही जेब काटती हैं लेडीज़ों की। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहूँगा, यहाँ बचाने हमारी बहन बेटियों को कोई नहीं आएगा, हम ही बचाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ सेफ रहें यहाँ, तो ये बैटरी रिक्शे बंद होने हैं। इनकी आड़ में चोरियाँ जी, इनकी आड़ में चोरियाँ हो रही है। इनकी आड़ में ही कमबख्त के बच्चे आते हैं, जो बच्चियों से टच करते हैं, जो घूमने आते हैं साले यहाँ, जो जिनको आदमियों को कोई काम नहीं होता जी, जिन्हें कोई काम नहीं होता, बैटरी रिक्शे में बैठेंगे, जाहिर बात है बच्चे जाएंगे, टच होंगे कमबख्त। कौन चाहेगा किसी की बहन बेटी के साथ बदसलूकी हो? यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा भाई साहब, हमें अपनी बहन बेटियों को खुद सेव करना है। तो यहाँ कोई मदद तो कर नहीं रहा है? नहीं, अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई एमएलए ने फंड दे रहा हो, कौंसल ने फंड दे रहा हो, या यहाँ की जो RW है मार्केट की, कोई ना फंडिंग दे रहे हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। सगीर साहब, एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं क्या आप, या फिर आप? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप एक दिन की बात करें, 11 बजे इन्होंने बंद करा, 12 बजे 1 घंटे में हालत देख लो क्या हो रही है। और आपको लगता है एक दिन बंद होने के बाद मार्केट चल जाएगी? यहाँ लोगों के रोजे यहीं खुलेंगे, बटलौ चौक में, कब्रिस्तान पे रोजे खुलेंगे जी, इस कदर जाम हो जाएगा। इनके क्या अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं है? सबकी अपनी जिम्मेदारियाँ, सबकी अपनी फैमिलियाँ, सब छोड़ कर आ रहे हैं ना, खिदमतें खल कर रहे हैं, उसके बाद फिर इनके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है इनके साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा मानना है कि इसके जिम्मेदार है यहाँ की मार्केट वाले, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हैं, इनके साथ जो अच्छा ना हो। ये देखिए, ये हमारे SHO के वो है, ये पालन कर रहे हैं यहाँ के लोग, ये पालन हो रहा है यहाँ का। अगर पुलिस यहीं इन पे चालान काट देगी तो ये होगा कि मुसलमान के बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। आप इनकी हालतें नहीं देख रहे मार्केट में जी, इस तरीके इनका क्या काम है बच्चों का? मुझे आप ये बताओ, इन बच्चों का क्या काम है बुलेट लेके इस मार्केट के अंदर आना? भाई साहब, होगा ना, जब आप ट्रैफिक यहाँ चलाओगे तो यही होना है। यहाँ बिल्कुल रिक्शे बंद हो जाए। अगर इस मार्केट की आप लोग अच्छी सेल चाहते हैं और बहन बेटियाँ सेफ रहें, चोरी चकारी ना हो, तो ये बैटरी रिक्शे बिल्कुल बंद होने चाहिए इस एरिया के अंदर से, ताकि बहन बेटियाँ आराम से शॉपिंग कर लें। अब मुझे आप देखो ना, इस जाम में कहाँ कितनी बच्चे टच होके जाएंगे एक दूसरे से, ये तो देखो ना आप। आप दिखाइए, मीडिया वाले दिखाइए, आप मीडिया कर्मी हैं, किस तरह से ये जाम लग चुका है यहाँ पर, और ये एक ट्रायलर है। मतलब थोड़ी देर के लिए आपने ढील छोड़ी तो यहाँ का ये हाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवारियाँ सभी झगड़ा नहीं करती हैं, कुछ लोग होते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसी ना हो, मगर वो जब भी बोलेंगे एकदम उछल के उतर के रिक्शे से आ जाएंगे। अरे हम सवारियों को कुछ नहीं बोलते हैं, हम रिक्शा चलाने वाले को बोलते हैं, तू अंदर क्यों आया? तो वो छुड़ते कहता तुम कौन हो? तो भाई हमें इस चीज़ का चाहिए। अगर आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगी या अपने सहयोग सुझाव देगी कि रिक्शे बंद कर दो, तो बंद रहेंगे, अगर चालू रहने दो तो चालू रहेंगे। सर, आपके साथ SHO साहब पुलिसकर्मी क्यों नहीं भेजे? ऐसा है, उन्होंने मुझे 18 तारीख को बोला है कि बदलाव चौक, मुरादी रोड और कब्रिस्तान और जाकिर नगर में मैं 8 पुलिसकर्मी दूंगा, जो 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे।